आई थिंक जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2008 का फॉल देखा है वो अरे सब यार, बहुत मैच्योर इन्वेस्टर्स अरे हो गए हैं. नहीं यार, मतलब आई टेल यू। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द 2008 का सिनेरियो फॉर ऑल द न्यू पीपल who have मैं not seen it. 2005 में मार्केट में शुरुआत की, और 2006-7 में मार्केट जो तेजी में था, अभी का तेजी इतना कुछ नहीं। और यार क्या पैसा बन रहा था, जबरदस्त। और 2008 का फॉलो ना, आई यूज्ड टू वर्क एज अ डीलर। हमें दिन में 350 से 350 कॉल आने। अभी वो कॉल कैसे रहते, हेलो, हाँ, वो अगर मैं ग्रीटिंग भी देना चाहूंगा, वो क्या बोले, ए ये सब मत बोल, मेरा भाव क्या बोल। 350 से 350 कॉल आने दिन में। जब मार्केट गिरा, 1 महीने के बाद दिन में एक कॉल भी नहीं आने। मतलब हम लोग का बे में अगर रिंग बजता था ना, सब लोग देखते थे किसको कॉल आ गया भाई। 80 90 90% स्टॉक्स गिरे थे। डाउन, मतलब मैं उससे दर्दनाक अभी तक देखा नहीं। ये कोविड का तो कुछ ही नहीं था। जिन लोगों ने 2008 देखा ना, और बोल रहे थे हर्षद मेहता तो उससे बुरा था, जो टेक बबल बस हुआ वो भी उससे बुरा था, पर तब मैं मार्केट में नहीं था। मेरे लिए 2008 सबसे पेनफुल है। निफ्टी वाज डाउन बाय 58%, इंडेक्स वाज डाउन बाय 58%। ये जो कोविड में गिरा था, ये 38 गिरा था, कुछ 35 या 36 गिरा था। दैट वाज 58% भाई। मतलब एक एक स्टॉक है ना, लिटरली कचरे के भाव में मिल रहे थे। अभी आपको मैं ये सो डू यू थिंक, सॉरी टू कट यू, बट डू यू थिंक उस टाइम पे जो मैच्योर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैनिक नहीं करके और पैसे डाले होंगे? I'll tell you an interesting story. I won't take the name. I think he might have expired. There was a guy called Mr. Pereira. And when market was at peak ना, ये फोन करता था, इन्फोसिस का भाव क्या है, टीसीएस का भाव क्या है, रिलायंस का भाव क्या है, और बाद में हमको ज्ञान देता था, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, ये वैल्यूएशन से ना बराबर नहीं है, ये गलत हो रहा है। बाद में वो अब्यूज भी करता था, तो हम लोग ने बहुत बार उसका कंप्लेंट किया। बोले सर, बोला नहीं, हम लोग का ड्यूटी, हमको कॉल लेना पड़ेगा। तो बोला यार क्या साइकी आदमी है, हमेशा फोन, एंड दिन में 4 या 5 कॉल करने का, अलग अलग वो सिस्टम ऑटोमेटेड किसको भी घुमाने का। एवरी टाइम यूज टू कॉल एंड यूज टू से दिस मार्केट इज एट फ्रॉड लेवल्स। बड़ा बस्ट आने वाला। बट यू नो व्हाट आई अप्रिशिएटेड, जिस दिन मार्केट गिरा ना, और जब मार्केट बॉटम आया ना, भाई साहब ने दबा के बाइक किया। वो आदमी ने, मार्केट जब नीचे था पैसा लगा, और दबा के पैसा लगा। मैं बोलूं नहीं नहीं करके 38 या 40 लाख तब लगाया था उसने। आज के टाइम पे और बहुत हो गया वो. एंड एंड एट बॉटम, हिम्मत करके, एंड ही वाज लाइक, जब उसने कॉल किया था ना, ये बाइकर, ये बाइकर, मतलब ऐसा कैसा बात कर रहा है। तो आइडियली जब फोन करेगा ना, एकदम हाँ क्या कर रहे हैं, ये कितने पे चल रहा है, ये जितने भी, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये चिदम्बरम फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये सब मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसके मैं नहीं बोल रहा, हाँ हाँ, नहीं फायर. बट देन जब गिरा तो उसने पैसा भी लगाया। तो एक्चुअली दैट शोज कि ही वाज राइट। एंड तब एक्चुअली जब लोगों ने पैसा लगाया ना, अब आइशर मोटर में तब 20 रुपीज या 20 रुपीज का स्टॉक था, या 49 रुपीज का, ऐसा कुछ तो था। तब अगर आप 50,000 की जगह बुलेट, आइशर मोटर मैन्युफैक्चर्स रॉयल एनफील्ड, इज ओनर ऑफ द रॉयल एनफील्ड, तब 50,000 की एक बुलेट की जगह ये लेते थे, तो आपकी आज के डेट में कम से कम वैल्यू होती थी 80 lakhs, वही स्टॉक्स की। और बुलेट की वैल्यू कितनी होती थी 50,000 की, आप सोच लो। कुछ नहीं, अप्रिशिएट हो कि जीरो. चलो अज्यूम करो आपने अच्छा मेंटेन किया, 50,000 होती थी, उतना ही अच्छा उतने मेंटेन किया, ठीक पुराना है. एविंटेज है वो है। ठीक है. आज वो स्टॉक की वैल्यू 50,000 की 80 lakhs ही। दिस इज पावर। तो जो लोग नीचे पैसा लगाते हो, वही पैसा कम। आप फियरफुल टाइम में ही पैसा बनाते हो। सिंपल है मेरे लिए, फियर इज गुड, गुड। बेसिकली जब पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही है, आप पर मत हाँ, पर भागो. तब आपके पास कैश में बैठा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। दैट गाय वाज सिटिंग ऑन कैश। या दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर जो बोलोगे, आज बोल रहे हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी आज बोल रहे हैं ना कि आज अभी के लिए कैश पे बैठो. सी आई विल टेल यू, आई डोंट टेक इन्फ्लुएंसर्स वेरी सीरियसली, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर माय सेल्फ, बिकॉज़ मुझे पता है ये सब कोविड के बाद है। यार नोबडी शोज देयर पीएनएल, नोबडी टॉक। कोई सिर्फ ऊपर सी, मैं उनको तब रेस्पेक्ट करूंगा जब कोई बताएगा यार उन्होंने खुद के अकाउंट में पैसा किया, तो मैं रेस्पेक्ट क्यों नहीं बताऊं। माइट बी ऑप्शंस, माइट बी इन क्रिप्टो, उन्होंने कमाया ना कुछ, तो उन्होंने सही किया इसलिए पैसा कमाया ना। सो बेसिकली दे आर सेलिंग द लाइफस्टाइल, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो सीधा बोलता है यार आप इन्वेस्टिंग करो, या ऑप्शंस ट्रेडिंग के चक्कर में मत गिरो, आपका जो काम है इसके ऊपर फोकस करो, खुद की स्किल अपग्रेड करो, लाइफ में बहुत पैसा कमाओ लोगे। टेल मी वन थिंग, ये जो अभी जो बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ इंडिया के इसमें पैसे मत लगाओ, इंडिया का स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, बोला है लिटरली, एंड इट्स इन द पब्लिक डोमेन. लोगों ने बोला है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी कुछ नहीं होने वाला है, वॉर चल रहा है, ये हो रहा है, यूएस का प्रेशर है इंडिया पे,
चाइना का प्रेशर है, पाकिस्तान का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि ये हो ना, मतलब बेसिकली सब इंडिया को अभी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप पैसा डाइवर्सिफ़ाई करके यूएस मार्केट में भी लगाओ और थोड़ा बहुत चाइना मार्केट में भी लगाओ। आई विल टेल यू 2011-12 में इंडिया वाज इन फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज करेक्ट। और आज का है टॉप में। द वे इंडिया इज हैंडलिंग जियोपॉलिटिक्स राइट नाउ, डू यू एवर थिंक इंडिया ने ऐसे हैंडल किया है? नहीं, मार्को रूबियो आया है इंडिया में कल या परसों ही कल या आया। परसों में। उसको लो रैंकिंग ऑफिसर कहा था रिसीव करने के लिए, सो दैट वाज स्नप टू यूएस। करेक्ट। भाई हम लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो ट्रम्प को थप्पड़ गिरी है चाइना में, वो चुप बैठा। देखो जब से ईरान वॉर ऑलमोस्ट सीज फायर हुआ ना, उसके बाद में उसने ट्वीटबाजी बंद कर दी है। लिटरली उसको मालूम पड़ गया ही हैड मेस्ड इट अप। सो आई डोंट थिंक सो। सी, इकोनॉमी वाइज यस वी आर इन प्रॉब्लम, रुपीज डिप्रिशिएटिंग, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। बिकॉज ये क्यों डिप्रिशिएट हो रहा? बिकॉज हमारा 80 या 90% का ऑयल इंपोर्ट्स होता है और ऑयल इंपोर्ट्स इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर। तो जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे, अगेन बहुत सारे लोग हैं ना, सी एफआईसी सेलिंग इन इंडिया बिकॉज दे आर फाइंडिंग कि उनको बहुत सारे लुक्रेटिव मार्केट मिल रहे हैं। अगेन डबल टैक्सेशन का भी इशू हो रहा है, टैक्सेशन। सो देर आर, ऐसा नहीं कि वी आर ऑल गुड, बट इफ यू गिवन मी अ चांस आई विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडिया। व्हाई शुड आई गो आउट ऑफ इंडिया? यार मुझे लग रहा है इंडिया इज द, अभी क्यों यूएस हमारे पीछे पड़ा है, क्यों चाइना हमारे पीछे पड़ा है, और क्यों? आई डोंट थिंक सो इंडिया कभी भी स्ट्रेटेजिकली इतने स्ट्रांग पोजीशन में था। अरे बाहर तो पेट्रोल का भाव 40% से बढ़ा है, 50%, 50% बढ़ा है। 60% से बहुत जगह बढ़ा है। इंडिया तो धीरे धीरे रेस कर रहा है ना, सो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। सो यू नीड टू बिलीव। हाँ अभी फिलहाल, और देखो रुपी हमेशा डिप्रिशिएट होने वाला बिकॉज इंटरेस्ट रेट में फर्क है यूएस का और इंडिया का। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से रुपी डिप्रिशिएट ही होगा। मतलब अभी रूपी विल नेवर गेट स्ट्रॉन्गर। नहीं, आई विल टेल यू। आपकी एज कितनी है अभी? 37, 37 राइट। 3 साल के बाद कितनी होगी? 40। हाँ 40 कैसे हो गया यार? 37 ही रहना चाहिए, ऐसा होता है? इम्पॉसिबल है ना। तो इंटरेस्ट रेट का मैकेनिज्म ऐसा है जिस वजह से रुपये हमेशा डिप्रिशिएट ही होने वाला है। इफ यू चेक उनका इंटरेस्ट, So don't you think the average human being will start getting poorer? नहीं, सी इट्स नॉट दैट वे अगेन। अभी इधर क्या होता है कि इफ यू थिंक वी आर गेटिंग पुअरर, तो इंडिया ने सबसे ज्यादा पैसा बना लास्ट के 15-20 साल में, राइट? रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट रेट में फर्क है, तो ये हमेशा से डिप्रिशिएट। यू डोंट, आप ये मत सोचा कि 40 रुपीज जाएगा, और 40 रुपीज जाएगा ना तो भी इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिकॉज इंडिया में ये आता है ना, व्हाट रेमिटेंस बहुत ज्यादा आता है। रेमिटेंस आना कंप्लीटली बंद होगा, बाहर के कंपनीज को कितना इम्पैक्ट होगा। सो अगर ये अचानक रुपये अप्रिशिएट होता ना, तो भी अपने लिए अच्छा नहीं है, एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, Correct. राइट? सो Correct. ये बैलेंस है। हमको क्या करना है? रुपये डिप्रिशिएट होगा, अभी हम लोग ने पता है हर साल 3 या 4% डिप्रिशिएट होता है, उसके ऊपर जाता तो खराब न्यूज़ है। तो ये कोई भी बोलेगा रुपये डिप्रिशिएट नहीं होगा, तो यार उसका फिर उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स को समझा